नमस्ते। आज के इस प्रैक्टिकल बिजनेस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद सतर्क निवेशक के नजरिए से स्टैग्नेंट कैपिटल और द जीरो रिटर्न डेफिसिट यानी स्थिर पूंजी और शून्य प्रतिफल घाटे के कंसेप्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। निवेश की दुनिया में हम अक्सर सिर्फ मुनाफे की बात करते हैं, है ना? लेकिन जोखिम को मैनेज करना और अपनी पूंजी को बचाए रखना, वो इससे भी बड़ा खेल है। आज हम एक ठप पड़े छोटे से बिजनेस की कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे रुकी हुई पूंजी आपके किसी भी निवेश को अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये जीरो रिटर्न डेफिसिट या शून्य प्रतिफल घाटा है क्या भला? यही तो वो मुख्य रहस्य है जिसे हमें आज सुलझाना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है जो बाहर से देखने में बहुत ही शानदार लगता है। एक बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई बड़ा रिटेल स्टोर जिसकी बैलेंस शीट पर भारी भरकम एसेट्स या संपत्तियां दर्ज हैं। बाहर से सब एकदम बढ़िया दिख रहा है, लेकिन जब आप गहराई में जाकर उसकी असली वित्तीय हालत देखते हैं तब पता चलता है कि वो इसी शून्य प्रतिफल घाटे का शिकार है। ये तब होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट मॉडल काम करना बंद कर देते हैं और पैसे का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। एक समझदार निवेशक के तौर पर यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, उस पैसे का काम पर लगे रहना भी उतना ही जरूरी है। सेक्शन 1, स्टैग्नेंट कैपिटल यानी स्थिर पूंजी को समझना। पूंजी का पूरी तरह से ठप हो जाना। अब वापस उसी कारखाने वाले उदाहरण पर चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि उस बिजनेस के मालिक ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की एकदम नई महंगी मशीनें खरीद ली। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो। लेकिन अचानक से मार्केट में डिमांड गिर गई या सप्लाई चेन की कोई बड़ी दिक्कत आ गई। अब नतीजा क्या हुआ? वो महंगी मशीनें बंद पड़ी हैं, कारखाने के एक कोने में बस धूल फांक रही हैं। एक सतर्क निवेशक के लिए सच कहूं तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जहां आपके वित्तीय संसाधन आगे बढ़ने, काम करने या किसी भी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा बनने में पूरी तरह से लाचार हैं। और यही वो गतिहीन स्थिति है जो एक बहुत बड़े वित्तीय घाटे को जन्म देती है। जब संसाधन किसी भी दिशा में नहीं बहते तो वो बस पड़े पड़े बिजनेस का दम घोटने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, जीरो रिटर्न डेफिसिट यानी शून्य प्रतिफल घाटा। जीरो रिटर्न डेफिसिट एक ऐसी वित्तीय स्थिति जिसकी पहचान धन लाभ की पूर्ण अनुपस्थिति है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा स्टेट जहां कोई भी मॉनेटरी गेन या फायदा नहीं हो रहा है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, हकीकत में उतनी ही कड़वी है। इसे एक छेद वाली बाल्टी की तरह समझिए या फिर रेगिस्तान में बोए गए उस बीज की तरह जो कभी पौधा बन ही नहीं सकता। जब पूंजी स्थिर होती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि नुकसान उससे कहीं बड़ा है। चलिए इसे एक बहुत ही क्लियर डेटा पॉइंट से समझते हैं। मान लीजिए उस कारखाने के गोदाम में 50 लाख रुपए का कच्चा माल या इन्वेंट्री बिना बिके पड़ी है। कागजों पर तो वो 50 लाख की संपत्ति है, ठीक है, लेकिन असलियत में उस इन्वेंट्री को वहां सुरक्षित रखने का जो खर्च है, जैसे किराया या मेंटेनेंस, वो हर महीने 50,000 रुपए आ रहा है। और ऊपर से महंगाई आपके उस 50 लाख की वैल्यू को हर दिन कम कर रही है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। ये एक कड़वा सच है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा आपका पैसा नष्ट हो रहा है। स्थिर पूंजी का यही सबसे खतरनाक अंजाम है। आगे देखते हैं। सेक्शन 3, आय का अभाव यानी कोई पैसा न कमाना। तो सबसे अहम बात जो यहां निकल कर आती है, कोई भी निवेश पैसा नहीं कमा रहा है। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। ये वो पल है जब उस छोटे बिजनेस का मालिक इस कड़वी सच्चाई को मान लेता है कि ना तो इन्वेंट्री बिक रही है, ना मशीनें चल रही हैं और ना ही कोई नया कस्टमर आ रहा है। पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। यह स्थिति बिल्कुल साफ दिखाती है कि जब इनकम के सारे सोर्स पूरी तरह से सूख जाते हैं तो बिजनेस का वजूद ही खतरे में पड़ जाता है। एक निवेशक के नजरिए से सोचे तो ये वो पॉइंट है जहां सारी किताबी योजनाएं जमीनी हकीकत से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं और ग्रोथ की उम्मीद एकदम शून्य हो जाती है। जी हाँ, कोई निवेश पैसा नहीं कमा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जहां ग्रोथ का तो नामो निशान तक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है तो सवाल उठता है कि एक सतर्क निवेशक या बिजनेस मालिक इस शून्य प्रतिफल घाटे से बाहर कैसे निकले, इस रुकी हुई पूंजी को वापस काम पर कैसे लगाया जाए।
देखिए, इसका पहला कदम है इस घाटे को पहचानना और इमोशनल होकर नुकसान वाले इन्वेस्टमेंट से चिपके ना रहना। उस कारखाने के मालिक को कुछ कड़े फैसले लेने ही होंगे। क्या उन बेकार पड़ी मशीनों को बेचकर कुछ कैश निकाला जा सकता है? क्या उस बिना बिके माल को भारी डिस्काउंट पर निकालकर कुछ पैसा वापस लाया जा सकता है? या फिर क्या उसी बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके किसी नए और डिमांड वाले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ा जा सकता है? अपनी पूंजी को फिर से एक्टिव करना ही इकलौता रास्ता है। चाहे उसे किसी सुरक्षित बॉन्ड में डालना हो या किसी नए बिजनेस आइडिया में लगाना हो, आपको अपनी स्थिर पूंजी को हर हाल में एक एक्टिव एसेट में बदलना ही होगा। तो आखिर में हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। जब शून्य प्रतिफल घाटा ये तय कर देता है कि कोई भी निवेश पैसा नहीं कमाएगा, तो उस रुकी हुई स्थिर पूंजी का आखिरी अंजाम क्या होता है? जैसा कि हमने उस छोटे बिजनेस के उदाहरण में देखा, जब इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रुक जाते हैं तो वो पूंजी सिर्फ खड़ी नहीं रहती, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद ही खत्म करने लगती है। एक सतर्क निवेशक के तौर पर हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि पूंजी कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। अगर वो बस एक जगह खड़ी है, उसे लगातार काम पर लगाना पड़ता है। तो आज का ये विश्लेषण हमें अपने खुद के पोर्टफोलियो या बिजनेस को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। जरा सोचिए, क्या कहीं आपकी कोई पूंजी भी बिना किसी रिटर्न के चुपचाप स्थिर तो नहीं पड़ी है?